हेलो दोस्तों, वेलकम इन प्रतिभा पाइथन फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो में मैं 5 कॉन्सेप्ट और 1 रिक्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ और इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ बताने वाला हूँ वो मैं बता रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट सेपरेटर, दूसरा कॉन्सेप्ट रीस्टार्ट सेल एंड तीसरा कॉन्सेप्ट वेरिएबल इन पाइथन एंड चौथा कॉन्सेप्ट वी स्टोर डिफरेंट वेरिएबल इन डिफरेंट values, and the fifth one is that the delete a variable, and the last one is that the requesting concept। बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं अपना कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट सेपरेटर। दो स्टेटमेंट या एन स्टेटमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जिस तरह से लाइक प्रिंट प्रिंट और कुछ अपना स्ट्रिंग डालने तो कोटेशन के अंदर डालिए। और जिस तरह से नवनीत और ये वन स्टेटमेंट हुआ। और दूसरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट या एन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है। दो स्टेटमेंट को बहुत ही इजी वे में सेमी कॉलन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। और आप चाहते हैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे तो दूसरा स्टेटमेंट आराम से लिखे, प्रिंट या कुछ भी लिखिए। और आप चाहते हैं जो तीसरा स्टेटमेंट भी लिखिए, आराम बेझिझक लिखिए, प्रिंट और ये आप चाहते हैं इसका आउटपुट देखने के लिए तो देखिए नवनीत कुमार निक्कू, ये 3 स्टेटमेंट एक ही लाइन में है और इस स्टेटमेंट को सेमीकोलन से कैसे सेपरेट किया गया है। और उसके बाद मैं अगला दूसरा, ये कॉन्सेप्ट 1 था और दूसरा कॉन्सेप्ट है जो रिस्टार्ट सेल। आपको पहले भी मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था, जैसे कोई भी वैल्यू स्टोर करना है। ए मेरा एक वेरिएबल है, इसमें मैं 3 स्टोर करने जा रहा हूँ तो 3, अब कहीं भी जाइए ए का वैल्यू 3 ही आएगा। और रिस्टार्ट सेल का कॉन्सेप्ट ये है, जो जब मैं सेल को रिस्टार्ट कर देता हूँ तो ए में जो वैल्यू है इसका वैल्यू जो इसमें असाइन किया है इसका वैल्यू लॉस्ट हो जाता है और इसके बाद इसका कहीं उपयोग नहीं कर पाइएगा, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है। जैसे मैं अब रिस्टार्ट सेल करने जा रहा हूँ, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेल बटन है, उसके बाद रिस्टार्ट सेल में करने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही ए में 3 वैल्यू असाइन कर चुका हूँ और यहाँ पे देखना चाहता हूँ ए में 3 वैल्यू है या नहीं। तो ए का वैल्यू मैं देखना चाह रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे नेम ए इज नॉट डिफाइंड। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ, जो रिस्टार्ट करने के पहले जो मैंने ए में वैल्यू असाइन किया था और रिस्टार्ट करने के बाद वो वैल्यू उसमें नहीं रहती है, वो लॉस्ट हो जाती है। कहीं भी आप इसको ए को यूज नहीं कर सकते। एक ही सेल में आप ए को यूज कर सकते हैं विदाउट रिस्टार्टिंग। तो और ये मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट था। और तीसरा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल इन पाइथन। वेरिएबल इन पाइथन तो आज सभी इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, सब टाइप वेरिएबल इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी वो क्या बोले, जो लोचा जो वो है, जो परसेंटेज वो सब इंट पहले लिखना पड़ता है, वो सब कुछ भी नहीं। डायरेक्ट कोई भी वेरिएबल लेना चाहते हैं, वेर आप इंटीजर टाइप देना चाहते हैं, इसमें सेंड करना चाहते हैं, आराम से इंटीजर कीजिए। अब कहीं भी इसको यूज कीजिए, इंटीजर वैल्यू रहेगा 3 कहीं भी। मान लीजिए आपको फ्लोट वैल्यू करना है तो var इक्वल टू कुछ भी डालिए, 0.3, कुछ भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही इजी पाइथन लैंग्वेज है। अब जब आप इसको गौर कीजिएगा और इसको यूज कीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपको बहुत ही मजा आएगा। देखिए var 0.3, और कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए कुछ भी इंटीजर टाइप आपको बताए, फ्लोट टाइप बताए आप। अब ये जो मान लीजिए 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल का वैल्यू भी सेम लेना चाहते हैं तो लिख दीजिए var1 इक्वल्स टू var2 इक्वल्स टू var3 इक्वल्स टू 100 असाइन करना चाहते हैं, तीनों में 100 असाइन करना चाहते हैं। देखिए
अब आप किसी का वैल्यू देख सकते हैं, var 1 इक्वल्स टू 100, var 2 इक्वल्स टू 100, तीनों का वैल्यू अब var 3 इक्वल्स टू 100, तीनों का वैल्यू अब सेम है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ तीनों का वैल्यू एक साथ में किस तरह से असाइन कर सकता हूँ, और तीनों का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट अब असाइन करना है। मान लीजिए var में कुछ असाइन करना है, var 2 में कुछ, var 3 में कुछ असाइन करना है, तो वो कैसे करते हैं, वो जस्ट सेम इसी प्रकार है। और बीच में एक सेम इसी प्रकार बहुत ही इजी है, जैसे var 1 और थोड़ा सा स्पेस देके, सॉरी यहाँ पे ये दिए स्पेस, अब उसके बाद var 2 स्पेस var 3 इक्वल्स टू, अब आप var 1 में जो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो दीजिए 1 0 0। अब उसके बाद var 3 में आप क्या असाइन करते हैं, कॉमा वो दीजिए, स्पेस के बाद मान लीजिए 200 2000 कुछ भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेस के बाद कुछ भी मान लीजिए, अब var में आपको क्या डालना है, वो असाइन कीजिए 300 एग्जाम्पल, उसके बाद इंट 3000। अब वैल्यू सबका चेक करते हैं, var 3 इक्वल्स टू 3000, var 2 इक्वल्स टू 2000, अब var 1 इक्वल्स टू 1000। देखिए आप किस प्रकार से डिफरेंट वेरिएबल में डिफरेंट डाटा असाइन कर सकते हैं। सेम डिफरेंट वेरिएबल में सेम डाटा किस तरह से असाइन करते हैं प्रीवियसली मैंने बताया। और डाटा फ्लोट टाइप और इंटीजर टाइप, इसमें फ्लोट इंटीजर कोई भी वैल्यू, लॉन्ग इंट, कोई भी वैल्यू मैटर नहीं करता, सिर्फ आप वेरिएबल नाम दीजिए, उसमें क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप डाल दीजिए। सो अब उसके बाद मैं ये मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट था, और मैं चौथा कॉन्सेप्ट था, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है मीन्स फिफ्थ कॉन्सेप्ट है डिलीट अ वेरिएबल। डिलीट अ वेरिएबल, मान लीजिए मैंने var 1 में 100 असाइन किया था, और मैं चाहता हूँ जो var 1 का वैल्यू डिलीट हो जाए, तो जस्ट सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको del लिखना है, और जिसका वैल्यू डिलीट करना है लिख दीजिए उसका नाम, वेरिएबल का नाम var 1 हो गया। अब var का वैल्यू चेक करते हैं हम लोग, var 1 इक्वल्स टू, नहीं इसमें असाइन ही नहीं है वैल्यू, नेम var 1 इज नॉट डिफाइंड। सो और मेरा सबसे फेवरेट और लास्ट कॉन्सेप्ट है रिक्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये रिक्वेस्ट किया गया है मिस्टर आलम के द्वारा, और इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो किए हैं जो मैं एक ही लाइन में अपना नाम और एज प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो प्रीवियसली मैंने बताया था, आपको याद होगा प्रीवियसली मैंने बताया था, जब प्रिंट नवनीत, प्रिंट कुमार, प्रिंट निकू, तो वो नवनीत एक लाइन में, दूसरी लाइन में कुमार, तीसरी लाइन में निकू, तो वो चाहते हैं जो नवनीत कुमार निकू एक ही लाइन में आए, तो इसके लिए वो क्या करें। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए दोस्तों किस तरह से करते हैं। प्रिंट अब चाहते हैं जो परसेंट एस नाम और एज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो परसेंट एस, और ये दिए, उसके बाद फिर परसेंट दीजिए। मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे क्यों दे रहा हूँ ये सब। ब्रैकेट के अंदर एक्स, कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए नाम दे रहे हैं तो स्ट्रिंग के कोटेशन के अंदर नेम ALAM आलम, कोटेशन के अंदर कोमा, और एज 21, उसके बाद पैरेंथेसिस बंद किए, उसके बाद मैंने इंटर किया आलम 21। सो इस प्रकार मैंने एक ही लाइन में नाम और एज प्रिंट कराया दिया। मान लीजिए अब हम लोग सी से कंपेयर करते हैं, जब हम लोग इंटीजर टाइप देते थे तो परसेंटेज लिखते थे, यहाँ पे परसेंटेज चाहे स्ट्रिंग कुछ भी दीजिए, परसेंटेज लगाइए और उसका वैल्यू वहाँ पे प्रिंट होगा ही होगा। सो ये मेरा आखिरी कॉन्सेप्ट था। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी।